दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका YouTube चैनल आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर से नाउन को। बेसिक नाउन को हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था। आज हम लोग समझने जा रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ग्रामर के नाउन को। ठीक है, तो नाउन में यहाँ पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज नाउन। तो नाउन के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी समझा था। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या है कि कोई भी अगर प्लेस है, कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग्स है, वो क्या है? नाउन है। नाउन को हम लोग पहचानने का तरीका को देखा था। नाउन कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो कोई भी चीज जिसको हम लोग फील कर रहे हैं वो भी क्या है? एक नाउन है। जो टच कर रहे हैं वो भी क्या है? एक नाउन है। और जो सी कर रहे हैं अपने सराउंडिंग अस, वो भी क्या है? एक नाउन ही है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। आपके मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर को और बेटर बनाने के लिए आपको नाउन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वो आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका काउंटेबल नाउन और तीसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आप लोग जानते होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए समझते हैं पहले व्हाट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को डिफिनेशन को समझेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है? इट इज अ पर्टिकुलर नेम इज गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो, किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम हो, या फिर स्पेसिफिक थिंग के नाम को क्या कह रहे हैं? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को ये था आपका डिफिनेशन। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? सेंटेंस से। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दिया है आपका, राहुल इज ए स्मार्ट बॉय। यहाँ पे राहुल क्या है? इसमें प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेम है। देखिए प्रॉपर नाउन यहाँ पे आपका नेम होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर नेम के बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो यहाँ राहुल क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? वी लिव इन इंडिया। यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? तो इंडिया क्या है? ये किसी कंट्री का यानी किसी कंट्री के स्पेसिफिक नेम को बता रहा है। तो यहाँ पे इंडिया क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रॉपर नाउन, हम लोग ने समझा। अब आते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन को हिंदी में हम लोग गणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं। जिसके नाम से ही समझ आ रहा है काउंटेबल नाउन, यानी जिसको काउंट किया जा सके, यानी गणनीय संज्ञा जिसको गिना जा सके। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के नाउन होते हैं। 2 नाउन को हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला नाउन है कॉमन नाउन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले हम 1 बाय 1 करके दोनों को देखेंगे। पहले समझते हैं हम लोग कॉमन नाउन को। तो व्हाट इज कॉमन नाउन? तो पिछले क्लास में भी हम लोग ने देखा था। आइए यहाँ भी देखते हैं। ए जेनरिक नेम इज गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए क्लास और काइंड। कहा जा रहा है कि किसी भी चीज का नेम हो, या पर्सन का, या प्लेस का, या थिंग का, वो किस में हो? तो क्लास में हो और काइंड में हो, वो क्या है? आपका कॉमन नाउन है। यानी किसी क्लास में उसका डिवीजन बटा हुआ होगा। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर पहला, द बॉय इज ए प्लेइंग इन द फील्ड। बॉयज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बॉयज आपका क्या है? जेंडर का नाम का बता रहा है, किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बता रहा है। बॉयज एक तरह से क्लास के बारे में बता रहा है, किसी क्लास के जेंडर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ बॉय क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका जैसे सिटी। सिटी में क्या है? बहुत सारे सिटी आ जाते हैं। तो सिटी क्या है? एक तरह से आपका कॉमन नाउन हो गया। प्लैनेट, प्लैनेट में भी हम लोग जान रहे हैं प्लैनेट 9 प्लैनेट है हमारे। तो 9 प्लैनेट में क्या है? प्लैनेट में बहुत सारे प्लैनेट आ गए, लेकिन प्लैनेट को एक तरह से क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे प्लैनेट भी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जैसे राइटर, राइटर में भी लेखक, बहुत सारे लेखक है। हिंदी लेखक भी आते हैं, इंग्लिश लेखक, उर्दू लेखक भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक राइटर को एक नेम से बताया गया कि वो राइटर है, इसको क्लास कर दिया गया, यानी क्लासिफाई कर दिया गया। तो ये क्या है? एक तरह से कॉमन नाउन है। तो आई होप आपको कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। ठीक है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? जिसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? समूहवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? पहले हम लोग ये समझेंगे। कलेक्टिव नाउन यहाँ कह रहा है कि द नेम ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज इन ए
सिंगल यूनिट या एज ए होल कह सकते हैं, ठीक है। यानी किसी चीज का ग्रुप ऑफ कलेक्शन हो, ठीक है, एक ग्रुप हो या फिर कलेक्शन हो, चाहे किसी पर्सन का नेम का या फिर आपका प्लेस हो या थिंग हो, तो किसी चीज के ग्रुप को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझिएगा। एग्जाम्पल है आवर टीम वॉन द मैच। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन सा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन यहाँ पे हो जाएगा टीम। टीम का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या स्टेट करता है, किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर का नाम। तो यहाँ पे क्या है, आपका टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक यहाँ पे क्या है, यानी पक्षियों का समूह को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फ्लॉक कहा जा रहा है। तो फ्लॉक यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आई होप आपको काउंटेबल नाउन समझ आ गया, जिसमें हम लोगों ने दो पढ़ा, एक कॉमन नाउन, दूसरा आपका कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पे। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा, जिसको नाम से ही समझ आ रहा है, जिसको गिना जा सके, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में जिसका मीनिंग से ही हम लोग समझ रहे हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए, इसमें हम लोग को दो नाउन में इसमें भी पढ़ना है। पहला है आपका मटेरियल नाउन, दूसरा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। व्हाट इज मटेरियल नाउन, पहले हम लोग समझेंगे। द नेम ऑफ सबट्रांस और मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड। कहा जा रहा है वैसे सबट्रांस हो या वैसा धातु हो या फिर ऐसा कोई वस्तु हो जिससे क्या हो, नई चीज बनती हो, तो वो क्या होगा, आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसे करके या फिर नाप के या तौल के मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल से आइए समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल में है यहाँ पे आयरन, ठीक है। आयरन क्या है, एक तरह से धातु, किसी धातु का नाम है। और ये आयरन कैसे बना है, तो किसी और धातु से भी ये मिलके बना हुआ होगा, इसे आयरन क्या हो गया, यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया। कॉपर भी क्या है, एक तरह से धातु का नाम है, और ये भी क्या है, इसके अंदर और भी धातु होंगे, तो ये भी क्या है, कॉपर नाउन है। यहाँ एक सेंटेंस है, इसमें आपको पहचानना होगा कि आप कहाँ कौन सा आपको मटेरियल नाउन है इस सेंटेंस में। रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन यहाँ पे आपका गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड भी क्या है, किसी अदर मटेरियल से बना हुआ है, तो यहाँ पे गोल्ड क्या हो गया, आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले ये समझेंगे। द वर्ड दैट ऑफ नेम, आइडिया एंड क्वालिटी और इमोशन, स्टाइल ऑफ, स्टेट ऑफ डूइंग, ठीक है। जिसको किसी भी स्टेट, मतलब किसी माइंड के स्टेट को या फिर किसी आइडियाज को या फिर किसी इमोशन को या क्वालिटी को बताए, तो वो क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया यहाँ पे, जैसे माइंड ऑफ अ स्टेट क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है सैड। सैड क्या है, एक तरह से आपका इमोशन है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सी नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दिस कैन बी ओनली फील एंड थिंक। तो सैडनेस क्या है यहाँ पर, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पी, हैप्पी भी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंग्री, एंग्री भी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक सेंटेंस है यहाँ पे, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कैसे जानेंगे, तो हॉनेस्टी क्या है, यहाँ पे किसी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो हॉनेस्टी क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका नाउन का क्लासिफिकेशन, हम लोग ने देखा प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोगों को अच्छे से क्लासिफाई करके हम लोग समझेंगे, इसके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं काउंटेबल नाउन। तो अब हम लोग समझेंगे काउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा जिसके नाम से ही समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, जिसको गिना जा सकता है, ओके। तो आइए समझते हैं व्हाट इज काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ आइटम्स, पीपल, एनीथिंग, प्लेस दैट कैन बी काउंटेड एज इंडिविजुअल। कहा जा रहा है कि वैसे थिंग्स या ऐसा नेम या प्लेस या थिंग्स जिसको क्या हो, इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या कर सके, हम लोग काउंट कर सके, वो क्या है, आपका काउंटेबल नाउन। या जिन संज्ञा को, यानी जिस काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते, सिंगल यूनिट में कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो क्या है, आपका काउंटेबल नाउन, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वन बुक, यहाँ पे क्या है वन बुक, यानी क्या है बुक है का काउंटेड किया गया है कितना, तो 1। तो ये क्या डिनोट कर रहा है आपका काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको हम लोग गिन रहे हैं 2 बुक्स, यहाँ पे क्या है काउंटेबल नाउन। कुछ रूल्स है आपके काउंटेबल नाउन के जहाँ पे हम लोग ग्रामर में यूज करते हैं इसका, आइए समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे रूल्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो पहला रूल्स क्या है, 1 बाय 1 करके आइए समझते हैं। पहला रूल्स कर रहा है वी कैन यूज ए और एन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या यूज करना है आपकी काउंटेबल नाउन में, ए को और एन को, कहाँ पे, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब कोई भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए और एन को, ठीक है। यहाँ पे यूज होगा आपका ए और एन का। काउंटेबल नाउन जहाँ पे हम लोग उसके पहले क्या यूज करते हैं, सिंगुलर में ए और एन को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से हम यहाँ मेनली समझेंगे। एग्जाम्पल है आई हैव ए कार, यहाँ पर सिंगुलर क्या है, कार है, क्योंकि यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया, आई हैव ए कार। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आपके आर्टिकल को यूज हो रहा है ए और एन का। तो ये था आपका फर्स्ट रूल काउंटेबल नाउन का। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड क्या कह रहा है समझते हैं, आइए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, जो सिंगुलर तुम आपका जो काउंटेबल नाउन होगा, यानी जो सिंगुलर फॉर्म में होगा काउंटेबल नाउन, वो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब को लेगा, ठीक है। एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी सिंगुलर कोई काउंटेबल नाउन है, फॉर एग्जाम्पल बुक, तो यहाँ बुक है तो बुक क्या हो जाएगा, बुक इज रीडिंग, सॉरी यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे बुक्स क्या है, प्लूरल को डिनोट कर रहा है, यहाँ सिंगुलर से कैसे बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है। उसी तरह कर रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होंगे वो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को लेंगे, जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम लोग ग्रामर में देखते होंगे कि यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यहाँ पे इज और हैज का प्रयोग होगा, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। जहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात आएगी वहां पे क्या प्रयोग होता है, वहां पे आपका आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इज और हैज का प्रयोग होगा वर्ब के लिए, सिंगुलर वर्ब के लिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर का प्रयोग होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ समझना था आप लोग को। अगर संज्ञा एक वचन है तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वर्ब क्या होगा, एक वचन होगा। अगर संज्ञा प्लूरल वचन है तो वहां पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल वचन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से हम समझा दिए, बुक क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म क्या बन गया, एस लग के, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। पेन्स, यानी पेन क्या होगा, पहले सिंगुलर फॉर्म में होगा, उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, एस लगाकर प्लूरल फॉर्म हो गया। स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो ये था आपका सेकेंड रूल काउंटेबल नाउन का। तो थर्ड रूल क्या है, आइए समझते हैं काउंटेबल नाउन का थर्ड रूल क्या है। यूज्ड लाइक मेनी, फ्यू, several words directed are not used for the quantity of countable noun, यानी ये जो वर्ड है आपका few, many, less, little, ये सारे वर्ड क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं। किस चीज के लिए यूज नहीं होते हैं, तो क्वांटिटी के लिए, यानी मापने और तौलने के लिए, यहाँ पे काउंटेड करने के लिए यहाँ पे आपको काउंटेबल नाउन में ये सारे वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेनी, फ्यू, लिटिल, लेस, ये सारे का वर्ड का क्या होगा, प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। कौन से वर्ड का प्रयोग होगा, तो आइए समझते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, 40 स्टूडेंट की बात कर रहा है, जिसको काउंटेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे किसी भी मोर, लिटिल, लेस, फ्यू, ये सारे वर्ड का यहाँ पर यूज्ड नहीं है। तो इज और हैज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर वर्ब में, प्लूरल में हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग ने देखा कि सिंगुलर नाउन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन में, काउंटेबल नाउन में हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। फिर देखिए कि काउंटेबल नाउन को काउंटेड करने में किसी भी क्वांटिटी, फ्यू, मोर, लेस, ये सारे वर्ड का प्रयोग नहीं होते हैं। तो ये था आपका 3 रूल काउंटेबल नाउन का। अब हम लोग समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में समझते हैं व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अगणनीय संज्ञा भी कहते हैं, जिसके नाम से ही समझ आ रहा है जिसको गिना नहीं जा सके। तो आइए समझते हैं व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। इट इज ऑल्सो नोन एज मास नाउन, इसको क्या नाम से भी जानते हैं, मास नाउन के नाम से भी जानते हैं।
इट नेम ऑफ द एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट या सिंगल यूनिट हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा थिंग्स हो जो कि हम लोग एक सिंगल यूनिट में गिन नहीं सकते हैं, वो क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन क्या है, जिससे संख्या को हम अलग अलग करके गिना नहीं जा सके, वो क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम लोग अलग अलग नहीं गिन रहे वही आपका अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जब भी मेजर करेंगे तो इसको हम लोग लीटर में मेजर करेंगे, तो ये क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। राइस को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि एक राइस तो होता नहीं है, राइस तो बहुत सारे होते हैं, तो ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। फिर आपका गोल्ड को भी मेजर किया जाता है, वेइंग मशीन पे उसको मेजर किया जाता है, तो गोल्ड भी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। कुछ की रूल है आपका अनकाउंटेबल नाउन को, पहले हम लोग ये समझेंगे आपके की रूल को, ठीक है। इसके कुछ नियम होते हैं। फर्स्ट आपका रूल क्या है, नो प्लूरल फॉर्म अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज स्टेइंग इन द सिंगुलर फॉर्म, यू कैन नॉट एडेड एस और ईएस फॉर देम। मतलब जब भी कोई सिंगुलर फॉर्म में अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, इसमें एस और ईएस का यूज्ड नहीं होगा। ये बात याद रखने वाला है कि एस और ईएस का यूज्ड नहीं होता है, किसमें आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जब वो सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इनका कोई बहुवचन प्लूरल रूप होता ही नहीं है, इनका प्लूरल फॉर्म ही नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन का, तो इसलिए इसमें कभी भी एस और ईएस लगता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, वाटर है तो वाटर में क्या हम एस लगा सकते हैं, एस लगेगा वाटर्स, तो ये प्लूरल फॉर्म हो ही नहीं सकता है। मिल्क है तो मिल्क में भी हम एस नहीं लगा सकते हैं, मिल्क्स नहीं हो सकता प्लूरल फॉर्म। नॉलेज है तो नॉलेज में भी एस नहीं लगा सकते, नॉलेज, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही है कुछ ऐसे सिंगुलर जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन जो है क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ आ गया होगा। अनकाउंटेबल नाउन में कोई भी आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे गिव मी ए वाटर, क्या यहाँ पे गिव मी ए वाटर ये इसका आर्टिकल्स की यहाँ पे नीड है, नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, गिव मी सम वाटर, ये आपका करेक्ट फॉर्म है, ये क्या है इनकरेक्ट फॉर्म है, ये आपका इनकरेक्ट फॉर्म है। और ये आपका क्या है, गिव मी सम वाटर, यहाँ पे आर्टिकल्स का कोई यूज नहीं होगा। फिर आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कह रहा है, दे शो द क्वांटिटी द वर्ड यूज वर्ड लाइक सच लिटिल मोर एंड, इनकी मात्रा को बताने के लिए हम मच लिटिल थोड़ा सम कुछ का प्रयोग होता है। मतलब कुछ इसकी क्वालिटी को, जहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इसके क्वांटिटी करेंगे तो इसके क्वांटिटी को बताने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होंगे, लाइक ए मच, लिटिल, सम। और यहाँ पे जैसे मच का मतलब क्या, ज्यादा का प्रयोग कर सकते हैं, लिटिल का थोड़ा का प्रयोग कर सकते हैं, सम यानी कुछ का यूज कर सकते हैं। तो ये सारा क्वांटिटी आपको कहाँ बताना पड़ेगा, आपको ये क्वांटिटी बताने के लिए किसका ये सारे वर्ड का यूज करना पड़ेगा, कहाँ पे, तो आपके अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिटी को यूज करने के लिए मच, लिटिल, ये सारे वर्ड को यूज होंगे, और उसके थिंग्स को भी बताने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव मच वर्क फॉर टू डू, मतलब हमारे पास जो है बहुत सारे काम है। तो यहाँ मच क्या शो कर रहा है, आपका मच जो शो कर रहा है किस चीज के लिए, तो अनकाउंटेबल नाउन को। यहाँ पे मच, लिटिल वर्ड ये सारे प्रयोग यहाँ पे होते हैं, फ्यू, आइडियाज, यहाँ पे सारे वर्ड का यूज होगा, ठीक है। तो ये था आपका अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपकी इसके डिक्टेशन, इसके एक्सप्लेनेशन से आप समझे होंगे, यहाँ का इसका रूल को भी आपको समझ आया होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा आज नाउन की क्लासिफिकेशन देखे, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में हम लोगों ने उसके रूल्स को भी समझा, काउंटेबल नाउन में भी उसके रूल्स को समझा, जैसे कैसे कैसे हम लोग ग्रामर में इसका यूज कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, आर्टिकल्स में। तो ये सारे रूल्स को भी हम लोग ने देखा। कल हम लोग फिर नए क्लास के साथ आते हैं।